हम आज आप सभी के लिए बताएंगे सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2020 को लेकर जो कैंसल को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है वो काफ़ी स्पीड से अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, जैसे ही आपको पता होगा। अब इसमें बता दें, एक आर्टिकल छपा है जनस्वतंत्रता न्यूज़पेपर में। जो इस जनस्वतंत्रता न्यूज़ चैनल काफ़ी सही चैनल है, इस पर भी आपका आर्टिकल छपा है। इसमें स्टूडेंट के बारे में जो प्रॉब्लम स्टूडेंट इस टाइम झेल रहे हैं इसके बारे में लिखा है। सीबीएसई 10th और 12th कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2020 सीबीएसई बोर्ड ने जो फेल हुए 10वीं और 12वीं में फेल हुए स्टूडेंट कर रहे हैं मांग, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला, ये लिखा गया है। और इसमें ये कंपार्टमेंट में अगर जो परीक्षाएं हैं जो स्थगित कर दी जाती हैं अगले साल के लिए, तो इसमें एक साल बर्बाद हो जाएगा छात्रों का, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे, ये कोर्ट के जरिए ही ये कैंसिल एग्ज़ाम होगा। और आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और ये न्यूज़ में लिखा है, जो छात्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में फेल हुए हैं, वे कोविड-19 महामारी के बीच अपने कंपार्टमेंट परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल एक एक बात सही लिखी है। इस जनता जो आर्टिकल लिखा गया है, भले ही अभी तक परीक्षा की तारीखें की घोषणा नहीं की गई हैं, लेकिन छात्र परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। सीबीएसई ने कहा कि स्थिति अनुकूल होने और सरकार के परामर्श से ही कंपार्टमेंट परीक्षाएं होंगी। कई छात्रों ने कहा कि वे एक विषय में 2 या 4 नंबरों से फेल हुए हैं। कॉलेजों में प्रवेश के लिए अपना रास्ता साफ करते हुए वे बोर्ड से कंपार्टमेंट परीक्षा रद्द करने के और उन्हें ग्रेस मार्क देने की आग्रह कर रहे हैं, जैसा कि इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। और इसमें बता रहे हैं और इसमें दे रहे हैं कि इस बीच कंपार्टमेंट परीक्षाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। अधिकांश जो एडवोकेट सर हैं शक्ति पांडे सर ने जो इंडिया टीवी को बताया, शीर्ष अदालत के सामने मेरी प्रार्थना या तो परीक्षा रद्द करने या उन्हें छात्रों को अस्थायी रूप से पास करने की है, ताकि वे आगे की पढ़ाई के लिए आवेदन कर सकें और बाद में परीक्षाएं आयोजित कर सकें। अगर महामारी के दौरान परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं तो छात्रों के जीवन खतरे में पड़ सकता है। यदि परीक्षाएं स्थगित कर दी जाती हैं तो छात्रों को एक साल बर्बाद हो जाएगा। यदि अगली साल के लिए परीक्षाएं स्थगित दी जाती हैं तो एक साल बर्बाद हो जाएगा, जिससे कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत पड़ेगी और एक साल बर्बाद हुआ तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जो शक्ति पांडे सर हैं, जो काफ़ी एडवोकेट सर, जो काफ़ी मदद कर रहे हैं बच्चों के लिए, आर्टिकल में उनके बारे में चर्चा की गई है। स्टूडेंट का कहना है कि एक विषय में कंपार्टमेंट के कारण हम कॉलेजों में प्रवेश लेने में असमर्थ हैं। यदि वे सितंबर में आयोजित जो परीक्षा आयोजित करते तो हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि लगभग सभी जो स्कूल हैं निजी प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें अगस्त में ही एडमिशन हो रहे हैं और इनमें सितंबर से कक्षाएं भी शुरू होंगी, जो कि ऑनलाइन प्रक्रिया चलेगी। जैसे ही आपको पता होगा ऑनलाइन पढ़ाई भी स्टार्ट होने वाली है। कुछ स्टूडेंट ने बताया कि विश्वविद्यालयों में पहले ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे कि बच्चों के लिए सीट मिलना भी मुश्किल हो पा रही है। और कुछ सीबीएसई को कंपार्टमेंट परीक्षाएं रद्द करनी चाहिए, जो कि बच्चों की मांग है। 3 विषयों में सर्वश्रेष्ठ के आधार पर परिणाम को घोषित करना चाहिए। जैसा कि बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम से इस टाइम गुजर रहे हैं, हम समझ सकते हैं। और कुछ जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल जो आपने देख ही लिया, और कुछ रिट्वीट हैं आप जो पढ़ सकते हैं। इसमें कैंसलेस कंपार्टमेंट को लेकर जो रिप्रेजेंटेशन तैयार करी जानी है, वो आप रिप्रेजेंटेशन एक लेटर के रूप में लिख के बोर्ड के लिए या ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं, बाई पोस्ट भेज सकते हैं। और इसमें ये प्रॉब्लम है जो बच्चों ने अपनी फेस की हैं, और जो जनसत्ता न्यूज़पेपर में और जो आर्टिकल लिखा हुआ है उसमें एक साथ में ये इसमें अटैच की गई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इनने जनसत्ता न्यूज़पेपर वालों ने बच्चों की प्रॉब्लम को समझा और आर्टिकल में लिखा, और बच्चों की जो मांग लिखी, और जो सीबीएसई ने कहा वो भी लिखा है इसमें, और सब कुछ इसमें बताया गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जो बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि हमें रिप्रेजेंटेशन कैसे तैयार करनी है, तो मैं बता दूं आपको, लेटर वाई जैसे आप लेटर लिखते हो उसमें लेटर में लिखना है, और उसमें आपका जो जेन्युइन रीज़न है वो देना है, जिससे कि सीबीएसई बोर्ड को भी लगे हाँ ये। और जितने से जितने ज़्यादा बाई पोस्ट उनके पास पहुँचेंगे, तो जितनी रिप्रेजेंटेशन उनके पास पहुँचेगी तो उन्हें और ज़्यादा लगेगा सीबीएसई बोर्ड को, हाँ बच्चों के लिए ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। वैसे सीबीएसई को भी दिख रहा है कि कोरोना वायरस से ज़्यादा लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, इसके 52,000 प्लस केसेस हो रहे हैं, तो वो भी क्या करें। लेकिन आपका जो जेन्युइन रीज़न पहुंचेगा उनके पास ये पहुंचेंगे रिप्रेजेंटेशन, तो भले तो सुप्रीम कोर्ट
काफ़ी जल्दी ही आपका 1 वीक के अंदर फैसला दे देगा और आपका फैसला आपके ही हित में होगा। आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैंसिल होगा, पक्का कैंसिल होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।